औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My dear students, today our topic is scattering of light. Let me first give a simple meaning of scattering of light. What scattering of light means? Scattering of light means spreading of light in all the directions. तो सिंपल सी बात है कि scattering means कि लाइट जो है वो हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाए, तो इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ लाइट. The spreading of light was first studied by Lord Rayleigh on the molecules of the air. It was the Lord Rayleigh who first studied the scattering of light by air molecules. तो इसने ये सबसे पहले इसी ने स्टडी की थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स. तो ये लॉर्ड रेले क्या कहता है? ही सेज दैट द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/4 ऑफ द पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तो इसको कहने का मतलब है द intensity of the scattering of light is inversely proportional to 1/4th power of the wavelength of light. That means अगर wavelength जो है ज्यादा है, wavelength जिस लाइट की भी ज्यादा होगी तो वो कम स्कैटर हो जाएगी, और जिस लाइट की wavelength कम है वो ज्यादा स्कैटर हो जाएगी. तो यही लॉर्ड रेले ने कहा. उसने उस वक्त अपना ये एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें उसने एक्सप्लेन किया IS signifies the intensity of the scattered light is inversely proportional to 1/4th power of the wavelength. तो यहाँ पे और एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जब जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वो कम स्कैटर हो जाएगी, और जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर हो जाएगी. और दूसरे तरीके से मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूंगा दूसरे तरीके से, इफ ए इज द साइज ऑफ अ पार्टिकल, अगर साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल देन द लैम्डा, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, देन दिस रेले स्कैटरिंग इफेक्ट इज एप्लीकेबल. तो ये एप्लीकेबल है, रेलेस का स्कैटरिंग इफेक्ट है. जब पार्टिकल साइज जो है बहुत छोटा होगा, किससे? वेवलेंथ से. अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा इस वेवलेंथ से तो ये वैलिड नहीं है, तो उस वक्त ये वैलिड नहीं है. तो यही चीजें हम पढ़ेंगे कि होता क्या है पार्टिकल साइज की वजह से. तो नेचर में इस तरीके से बहुत सारे फिनोमिनाज, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट और द अपीयरेंस ऑफ सन दिस स्काई एज ब्लू. पहला इफेक्ट है व्हाई क्लाउड्स लुक व्हाइट. दूसरा इफेक्ट है व्हाई एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज इट लुक्स रेडिश. These phenomena are well explained on the basis of this expression. And हम इस जब अभी स्टार्ट में यही चीजें पढ़ेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट और द अपीयरेंस ऑफ स्काई एज अ ब्लू. व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू? पहला है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू. स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है? हम लोगों को पता है कि हमारी अर्थ जो है इट इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर. हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो है एटमॉस्फेयर होता है. तो जो हम तक लाइट पहुंचती है, द मेन सोर्स ऑफ दिस लाइट इज सन. तो वो सन से होके आती है. वो लाइट रे जो है इट हैज टू पास थ्रू दिस एटमॉस्फेयर. तो उस लाइट रे को इस एटमॉस्फेयर के बीच में से गुजरना पड़ता है. वी नो दैट दिस एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस. इट कंटेन्स सो मेनी गैसेस. इसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं. ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीलियम होता है, बहुत सारे गैस प्रेजेंट होते हैं.
इसके अलावा इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जब लाइट रे आती है, वी नो दैट द लाइट रे कंटेन्स 7 कलर्स, दैट इज violet, indigo, blue, green, or yellow, orange and red. These 7 colors are present in this light. तो जो सन से जो है, तो सन से ये सारी लाइटें आती हैं। We know that red is having the maximum wavelength, whereas violet is having the least wavelength. सबसे कम wavelength जो violet की होती है, सबसे ज्यादा red की होती है। तो नेचुरली जब मैंने अभी रेलेज स्कैटरिंग लॉ बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जिस लाइट की वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम स्कैटर होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा स्कैटर होती है। दैट मीन्स यहाँ पे चांसेस ज्यादा बनते हैं वॉयलेट के स्कैटर होने के। तो होता क्या है, ब्लू कैसे फिर दिखता है? एक्चुअली यहाँ पे जो स्कैटरिंग होती है ड्यू टू दीज वाटर मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स और गैस मॉलिक्यूल्स, तो सबसे ज्यादा वॉयलेट की होती है, उसके बाद इंडिगो की होती है, उसके बाद ब्लू की होती है। लेकिन हमें ब्लू ही क्यों सिक्के दिखता है? वजह यही है क्योंकि ब्लू लाइट भी स्कैटर होती है। यहाँ पे ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है उसका साइज जो है छोटा होता है इन पार्टिकल साइज से, तो पार्टिकल साइज छोटा होता है इस ब्लू लाइट से। दैट मीन्स उस वक्त होता क्या है, इंडिगो भी स्कैटर होती है, वॉयलेट भी स्कैटर होते हैं और ब्लू भी स्कैटर होती है। फिर हमारी आंखें सिर्फ ब्लू क्यों ही दिखती है? आज स्काई ब्लू क्यों दिखता है? फिर वजह यही है क्योंकि हमारी आंखें जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू लाइट के लिए, वो ब्लू लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, तो जिसकी वजह से हमें स्काई फिर ब्लू ही दिखता है। वरना वहां पे इंडिगो और वॉयलेट भी स्कैटर होता है, बट it looks blue because our eyes are much more sensitive to blue light than indigo and violet. तो इसकी वजह से ये जो स्काई है ये हमें ब्लू दिखते हैं। That means this sky appears only blue due to the scattering of the blue light by the atmosphere. तो एटमॉस्फेयर की वजह से स्कैटरिंग होती है वहां पे। अब दूसरी बात है, दूसरी बात यह है, दूसरा फिनोमेना जो है कि why during sunset and sunrise it appears reddish। तो उस वक्त होता क्या है, मान लीजिए ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है। We know that the earth is surrounded by the atmosphere। तो हॉरिजनों पे ही ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज हमें रेडिश क्यों दिखता है? वहां पे भी एटमॉस्फेयर होता है, अगर वहां पे भी एटमॉस्फेयर है फिर ब्लू क्यों नहीं दिखता है, रेडिश दिखता है? द रीजन इज दैट अगर हम कंपेयर करेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और हॉरिजन की डायरेक्शन में, डिस्टेंस ज्यादा हॉरिजन में ज्यादा होती है टू द अर्थ सरफेस एज कंपेयर टू दिस वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहां पे भी ब्लू लाइट स्कैटर होती है, लेकिन ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, वो ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ब्लू लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। और इसके अलावा जो रेड है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है रेड की, जिसकी वजह से ये रेड लाइट जो है उसकी लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वजह यही है कि रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज इट अपीयर्स रेडिश, वरना वहां पे ब्लू लाइट भी स्कैटर होती हैं, लेकिन वो ब्लू लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस देन द वर्टिकल डिस्टेंस। हो गए दो चीजें। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हाई क्लाउड्स लुक व्हाइट। क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखते हैं? अगर स्कैटरिंग लाइट होती है तो क्लाउड्स व्हाइट क्यों होते हैं? मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट दिया था, जब पार्टिकल साइज ज्यादा होता है तो उस वक्त लिम्डा से यानी वेवलेंथ से ज्यादा पार्टिकल साइज होता है, तो उस वक्त सारी लाइटें स्कैटर होती हैं। दैट मीन्स
when all the colored lights are scattered, when all the colors of the light are scattered, it appears white. That means जिस वक्त क्लाउड पे ये लाइट पड़ती है सन की, तो उस वक्त जो है क्लाउड ड्रॉपलेट्स का जो पार्टिकल साइज होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो उस वक्त सारी लाइटें जो हैं, सारी कलर जो हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड जो है वो वाइट दिखता है। तो ये थे कुछ concepts related to the scattering of light. Inshallah, in the next lecture, we will discuss a new topic. Till then, stay home, stay safe.